ठीक है, अब हम डर के उस स्तर पर जा रहे हैं जहां चीजें भूतिया नहीं बल्कि गलत लगती हैं। ऐसा डर जो धीरे धीरे त्वचा के नीचे घुसता है। माँ नीचे है। राघव अपनी माँ के साथ पुराने पुश्तैनी घर में रहता था। घर में एक नियम था, रात 10 बजे के बाद तहखाने का दरवाजा नहीं खोलना। क्यों? बस नहीं खोलना, माँ कहती थी। एक रात 2:06 बजे राघव की नींद खुली। नीचे से आवाज आई, माँ की। राघव, दरवाजा खोल दो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। माँ तो उसके कमरे के बगल में सो रही थी। वह उठा, माँ के कमरे में गया। माँ बिस्तर पर थी, सोती हुई, सांस लेती हुई। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा साफ, तहखाने से। बेटा, ठंड लग रही है। राघव के पैरों में जान नहीं रही। उसने माँ को हिलाया। माँ, नीचे से आवाज आ रही है। माँ की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद। और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वो फिर से जाग गई। राघव जड़ हो गया। माँ उठी, धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली। मैंने सोचा था इस बार वो तुम्हारी आवाज नहीं सीखेगी। कौन? राघव की आवाज कांपी। माँ ने तहखाने के दरवाजे पर हाथ रखा। नीचे से जोरदार ठक ठक, धड़ाम। राघव, मैं असली माँ हूं, वो ऊपर वाली नहीं। राघव का खून जम गया। उसने पीछे देखा। माँ उसके पीछे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अब दोनों तरफ से एक ही आवाज, बेटा, मेरी बात मानो। राघव को समझ नहीं आ रहा था। नीचे वाली आवाज रो रही थी, ऊपर वाली मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे ऊपर वाली माँ का चेहरा खींचने लगा। जबड़ा लंबा, आंखें और सफेद, मुस्कान और चौड़ी। दरवाजा मत खोलना, नीचे वाली आवाज चीखी। लेकिन ऊपर वाली ने फुसफुसाया, अगर मत खोलोगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। सुबह पड़ोसियों ने घर से चीख सुनी। दरवाजा तोड़ा गया। घर खाली था। माँ गायब, राघव गायब। तहखाने का दरवाजा खुला था। अंदर कुछ नहीं था सिवाय दीवार पर उकेरे गए शब्दों के, अब मैं ऊपर रहती हूं। और अगर रात 2:06 बजे उस घर के पास से गुजरे तो कभी कभी एक बच्चा सुनाई देता है, माँ, दरवाजा खोलो। लेकिन सवाल यह है, वो किसे बुला रहा है और कौन जवाब देता है?